का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 8 से देखेंगे कि प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 8 में बता रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज BEE BABE और समरूप त्रिभुज CFB। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार एक चित्र का रचना करते हैं, है ना। यहाँ पे देखेंगे कि सवाल के अनुसार हम एक चित्र का रचना कर चुके हैं, जिसमें कि देख रहे हैं कि मेरा A, B, C और D एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, और इसमें जो है कि कह रहा है कि AD पर स्थित E एक बिंदु है। तो हम यहाँ पे AD पर स्थित एक बिंदु E को करते हैं। जो कह रहा है कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं F पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसके अनुसार से हमको सिद्ध क्या करना है कि ABE ये त्रिभुज और CFB ये त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कि जो मेरा दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो मेरा दिया गया है, क्या दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिख लेते हैं इसको कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ना। इसमें कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कि क्या देख रहे हैं, जिसमें AD पर बिंदु E स्थित है। ये कंडीशन दिया गया है कि जिसमें AD पर बिंदु E स्थित है। और क्या देख रहे हैं कि BE और CD F पर BE भुजा जो है CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। और देख रहे हैं कि BE जो है भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर जो है ये सारा स्थिति हमें सवाल के अनुसार मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है कि हम देखेंगे कि हमको सिद्ध क्या करना था। तो एक बार पुनः सवाल में ही देख लेते हैं कि ABE, यहाँ पे ABE और CFB ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को देखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पे हम लोग जब प्रमाण में चलेंगे तो प्रमाण में देखते हैं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, इस त्रिभुज में हम तुलना करके देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जानते हैं ना कि समांतर चतुर्भुज जब होगा तो उसके आमने सामने का भुजा, जिसको हम सम्मुख कोण कहेंगे, आमने सामने का कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण A जितना होगा उतना कोण C हो जाएगा, जितना कोण D होगा उतना कोण B का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस आधार पे हम लिख सकते हैं ABE में कोण A बराबर CFB में, इस त्रिभुज में कोण C जो है कि A और C बराबर होंगे। किस आधार पे? तो समांतर चतुर्भुज के
क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कंडीशन लिख दिए कि बराबर होते हैं। इस आधार पर जो है कि कोण ए और सी मेरा बराबर होता है। और दूसरे कंडीशन में देखेंगे कि और मेरा कौन सा कोण बराबर है, तो यहाँ पे देखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो ए बी और सी डी ये तो समांतर रेखाएं हैं, जिसमें कि देखेंगे तो बी ई जो है इस दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, ए बी को भी और सी डी को भी, दोनों रेखा को ये रेखा जो है कि प्रतिच्छेद करता है। तो प्रतिच्छेद में देखेंगे कि मेरा कोण ये वाला अर्थात ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, ये दोनों जो है एकांतर कोण होंगे। एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण जो है ए बी एफ, ए बी एफ अर्थात ए बी एफ ये कोण और सी एफ बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, सी एफ बी किस आधार से, तो ये एकांतर कोण है ना, एकांतर कोण। हाँ, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी जो है ये समांतर है सी डी के। चूँकि समांतर चतुर्भुज है तो सभी भुजाएं एक दूसरे के समांतर में है, इसलिए ए बी समांतर सी डी एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी ई में और सी एफ बी में, दोनों त्रिभुज में दो कोण, एक मेरा कोण सी और दूसरा एफ, यहाँ पे कोण ए और बी, ये दोनों त्रिभुज में क्या देख रहे हैं, ये दो कोण बराबर हो रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, सी एफ बी, सी एफ बी किस आधार से, तो एंगल समरूपता से। तो ये हो जाता है मेरा प्रमाणित। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।